मेरे पति के दोस्त ने पहले मेरा हाथ पकड़ा। मेरा पति और उसका दोस्त एक साथ शराब पी रहे थे और जब ये बात मैंने अपने पति को बताई कि आपके दोस्त ने मेरा हाथ गलत इंटेंशन से पकड़ा है, तब मेरे पति ने कहा कि क्या हो गया, दोस्त ही तो है और अगर पकड़ लिया तो इससे कुछ घट थोड़ी जाएगा। और इसके बाद बिहार के जमुई में जो एक लड़की के साथ हुआ वो आप सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़की बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से 6 महीने पहले मंदिर में जाकर शादी की। वो बताती है कि मेरे घर वाले इस शादी को लेकर राजी नहीं थे, लेकिन मैं उस लड़के से प्यार करती थी, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। उसके बाद वो बताती है कि हम लोग बोकारो में रहते थे, बोकारो सेल में वो नौकरी करते थे और शनिवार को हम अपने पति के साथ बिहार के जमुई में आते हैं। वो आगे कहती है कि हम लोग किराए के मकान में रह रहे थे और उसके बाद उनके एक दोस्त हमसे मिलने के लिए आते हैं। उनके दोस्त का नाम भी उन्होंने बताया है और उन्होंने कहा है कि वो दोस्त आते हैं तब उनके पति और वो दोस्त एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। तो पहला सवाल यही है कि आखिर बिहार में जब शराबबंदी है तो उनको शराब कहां से मिल गया। लेकिन ये कहानी इतनी भर नहीं है, ये कहानी आगे बहुत कुछ सिखाती है, बताती है और ये समझाती है कि सुशासन वाले सरकार में लड़कियों की स्थिति क्या है। वो लड़की आगे कहती है कि देखिए वो लोग शराब पीने लगते हैं और शराब के नशे में धुत मेरे पति का दोस्त मेरा हाथ पकड़ता है। हम अपने पति को कहते हैं कि वो मेरा हाथ गलत नियत से पकड़ रहा है और मेरा पति कहता है कि क्या हो गया, पकड़ने दो, इससे तुम्हारा कुछ घट थोड़ी जाएगा। उसके बाद वो उसका जो दोस्त होता है लड़के का, वो उसकी पत्नी के साथ रेप करता है। उसके बाद पति अपनी पत्नी के साथ रेप करता है। मतलब ये कि वो पत्नी अपने पति के सामने किसी गैर मर्द के द्वारा रेप की जा रही थी और उसका पति चुपचाप बैठकर वो सब देख रहा था। इसकी सुनवाई कहीं नहीं हो सकती है। वो कहती है कि हम अपने पति को बुला रहे थे, हम अपने पति को चिल्ला चिल्ला कर अपने पास आने को कह रहे थे, लेकिन वो कह रहा था कि क्या हो जाएगा, दोस्त ही तो है। और उसके बाद उन दोनों मर्दों ने अपनी दरिंदगी उस लड़की पर दिखाई और एक मर्द तो उसका पति था और वो पति था जिससे घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर उस लड़की ने 6 महीने पहले शादी की थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि जब सुबह हुआ तब लड़की ने अपने ससुराल वालों को ये सब कहानी बताई। वो कहानी बताती है और उसके बाद ससुराल वाले कहते हैं कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। वो लड़की कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। उसके बाद उस लड़के के मतलब लड़की के पति के भाई और बहन, भाई और पत्नी मतलब भैया और भाभी आते हैं और कॉम्प्रोमाइज करने को कहते हैं। उसके बाद उसका पति उससे वहीं लड़ता है, उसको फिर सुबह में मारता पीटता है और उसके बाद जब वो लड़की थाने में जाकर कंप्लेन करती है तब थानेदार साहब कहते हैं कि महिला थाना में जाओ। वो जब महिला थाने में जाती है तब उसका रपट लिखा जाता है और उसके बाद इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इस देश और दुनिया को क्या हो चुका है। आप एक बार सोच कर देखिए, एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड से मतलब कि लव ऑफ द लाइफ से शादी करती है, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी करती है और परिवार वालों के खिलाफ शादी करने का नतीजा क्या हुआ, नतीजा यह हुआ कि 6 महीने पहले जिस लड़के के साथ मंदिर में जाकर उस लड़की ने शादी की थी, उस लड़के के सामने कोई गंदी हरकत करता है उसके साथ और उसका पति चुपचाप उसको देखता रहता है। वो कहता है कि मेरा दोस्त है, तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा और उसके बाद रात भर उसका दोस्त और उसका पति उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं और सुबह परिवार वाले कहते हैं कि तुम सुलह कर लो। उसके बाद भैया और भाभी आकर भी मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और जैसे तैसे जब वो लड़की वहां से निकलकर भागती है तब इस बात का सनहा दर्ज कराती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। पुलिस वालों का कहना है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, जांच करके पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर गलत कौन है, सही कौन है और पूरा माजरा क्या है। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए कि उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जिस लड़की के साथ ऐसा हो गया। एक बार सोच कर देखिए कि जिस लड़की ने अपने प्रेमी से शादी की अब वो कैसे जी रही होगी। और एक बार सोच कर देखिए उस दरिंदे पति के बारे में जो ये बयान दे रहा था कि मेरा दोस्त ही तो है, तुम्हारा कुछ घट थोड़ी जाएगा। बाकी पुलिस वालों से उम्मीद है कि वो लोग जल्द न्याय दिलाएंगे, जल्द से जल्द इस बात का प्रयास करेंगे कि उस लड़की को न्याय मिले, वो आदमी सलाखों के पीछे हो, उसका पति भी सलाखों के पीछे हो और आइंदा ऐसी करतूत कोई ना कर पाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।